जी फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो PYQ लेकर चल रहे हैं। और देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने करीबन हिंदी गद्य साहित्य संबंधी 300 क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे हम यहाँ पे 301 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित करना, यानी जब भी आप नाटक पढ़ते हैं उसमें पात्र परिचय के तहत जो पात्र आते हैं, जैसे अंधेर नगरी नाटक, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, कौमुदी महोत्सव। अब यहाँ पे सामने दिया है सूची 2 में चाणक्य, सुरेखा, रामचंद्र, नारायण दास, मात्रगुप्त। तो ये जो पात्र है ये किस नाटक से संबंधित है और ये 2013 में UGC नेट में पेपर का क्वेश्चन है। अंधेर नगरी जो कि पात्र है, अंधेर नगरी में नारायण दास। और अंधेर नगरी कब रचा गया है? 1881 में भारतीय हरिश्चंद्र का नाटक है। कोर्ट मार्शल रामचंद्र जी के द्वारा स्वदेश दीपक, यानी रचनाकार इसके स्वदेश दीपक है। स्वदेश दीपक ने 1991 में जो है कोर्ट मार्शल रचा, जो नाटक है जिसके प्रमुख पात्र रामचंद्र है। द्रौपदी सुरेखा पात्र है इसकी, 1972 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक है। कौमुदी महोत्सव ये रामकुमार वर्मा ने लिखा था 1954 में कौमुदी महोत्सव, जिसके पात्र हैं चाणक्य। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है स्कंदगुप्त नाटक है और प्रकाशन वर्ष 1928 मात्रगुप्त पात्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है कौन सा? गोरक्ष विजय, सरस्वती मंगल, पालिका मंगल, विद्या सुंदर। तो बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की, तो विद्या सुंदर नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अनुदित नाटक वर्ष मूल नाटक विद्या सुंदर 1868 में। संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका जो है मूल नाटक संस्कृत में अगर देखें तो चौर पंचाशिका है। चौर पंचाशिका और अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। प्रबोध चंद्रोदय मूल नाटक है और पाखंड विडंबन जो है उसका अनुवाद किया गया है। तो विद्या सुंदर जो अनुवाद किया गया है चौर पंचाशिका का, वो 1868 में किया गया है। प्रबोध चंद्रोदय से 1872 में पाखंड विडंबन। सट्टक संस्कृत का अनुवाद कर्पूर मंजरी 1875 में। संस्कृत से मुद्रा राक्षस जो है 1878 में। और चंद्र कौशिक के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र। ये जितने भी नाटक हैं ऊपर, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का सबसे पहला अगर देखें कि सर्वप्रथम उनका नाटक कौन सा है, सज्जन है, कामना है, राशि है, विशाख है। तो सज्जन जो है इनके द्वारा 1910 में लिखा गया था। तो सर्वप्रथम नाटक अगर बात करें तो 1910 में प्रसाद का सज्जन है। सज्जन 1910 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का नाग 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 28, एक गुट 1930 एकांकी तथा चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 33 प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक है। तो सज्जन 1910, प्रायश्चित 13, राजश्री 15, विशाख 21, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का नाग 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, एक गुट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 33। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो नाम है दूसरा दरवाजा। नाटक है, गीत नाट्य, उपन्यास है, कहानी है। ये जो दूसरा दरवाजा नाटक है, तो ये दूसरा दरवाजा ये नाटक विधा की रचना है, नाम है दूसरा दरवाजा। इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल, मिश्र नहीं है। तो दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है, लेखक है इसके लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियों की बात करें तो अंधा कुआं 1955 में इनके ही द्वारा ये भी नाटक है, अंधा कुआं 1955। मादक कैक्टस जो है 1959, अंधा कुआं 1955, मादक कैक्टस 59, सुंदर रस 1960, सूखा सरोवर 1959, नाटक भूरवि 1961, कर्फ्यू 72, अब्दुल्ला दीवाना 73, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 77, बलराम की तीर्थ यात्रा 83 इत्यादि। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो नाटक के साथ रचनाकारों का जो सुमेलन करना है। यहाँ पे देखिए जो हानुष नाटक है 1977 में भीष्म साहनी के द्वारा, हानुष 1977 भीष्म साहनी। दशरथ नंदन जो है ये 1974 में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। पैरों तले जमीन अपूर्ण है मोहन राकेश का है तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस के द्वारा 1973 में, मुद्रा राक्षस के द्वारा 1973 में तिलचट्टा है नाटक। और तिलचट्टा के अलावा रति का कंगन 2010 में सुरेंद्र वर्मा का है रति का कंगन। इसमें से जो दिया गया इसमें शंकर शेष द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे घरौंदा, एक और द्रोणाचार, अरे मायावी सरोवर, ये इतने दिए गए हैं। 2014 में UGC नेट में आया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो कोर्ट मार्शल ये नहीं है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का भी पहले भी आया हुआ है कई बार। तो यहाँ पे देखिए फंदी, एक और द्रोणाचार है, फंदी, एक और द्रोणाचार, 1977, घरौंदा 78 में, अरे मायावी 1980 में, रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, खजुराहो का शिल्पी, पोस्टर 1983, दिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक है। तो फंदी, एक और द्रोणाचार, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, खजुराहो का शिल्पी, पोस्टर, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, ये सब शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक है। जबकि नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 98, सबसे उदास कविता 98, बाल और काल कोठरी 99, ये सभी रचनाएं स्वदेश दीपक के हैं। तो स्वदेश दीपक के कोर्ट मार्शल तो पढ़े ही थे। कोर्ट मार्शल के भी अलावा अगर देखें तो जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी, है ना। तो ये सभी जो है इनके द्वारा है। निम्नलिखित अगर बात करें गीति नाटक का, तो गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष क्रम के अनुसार सही बताना है। तो जो गीति नाट्य में अंधा युग, एक कंठ विस्पाई, मत्स्य गंधा, अग्निलेख। तो यहाँ पे देखिए नाटक का गीति नाट्य प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो ये जो उदय शंकर भट्ट का है कौन सा? गीति नाट्य में देखें तो उदय शंकर भट्ट का है मत्स्य गंधा 1937, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा 1937, रणबीर भारती का अंधा युग 1955, दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई 1963, भारत भूषण अग्रवाल अग्निलेख 1976। तो यहाँ पे उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा 37, रणबीर भारती अंधा युग 55, दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई 63, भारत भूषण अग्रवाल अग्निलेख 76। डॉक्टर नगीन ने गीति नाट्य को भावनाट्य की संज्ञा दी है। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? नाटक का नाम है अनघ। तो ये जो अनघ नाटक है वो किसने लिखा है? भारतेंदु, सुमित्रानंद, मैथिली शरण, रामकुमार वर्मा। तो जो ये अनघ नाटक है वो किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक 1925 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। 1925 में गीति नाट्य अनघ लिखा गया है। भारत जननी नाटक 1877, भारत जननी 1877 भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। तो अनघ 1925, भारत जननी 1877। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था, इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं।
इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजतशिखर, सौवर्ण, शिल्पी, मानसी, आतिमा इत्यादि। और राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी संग्रह की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 ईस्वी में, जबकि उन्होंने हिंदी में सप्तम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल के मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की थी। तो अनघ जो 1925 में ये मैथिली सरल गुप्त के द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है अनघ। और भारत जननी 1877 में भारतेंदु जी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य। और पंत जी के बचपन का नाम बुशाही दत्त, संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दुनिया एक, मादक कैक्टस, कहते हयात, सेतुबंध। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक ऐसा है जो सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? जी ये मादक कैक्टस है। मादक कैक्टस देखे तो मादक कैक्टस 1959 में नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। जबकि सेतुबंध 1972, एक दुनिया एक 1987, कैदे हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे देखिए विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम तो डॉक्टर 1958 है, इनका डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा के 75, डरे हुए 78, बंदरी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पे अगर प्रकाशन वर्ष सही से लगाया जाए तो डॉक्टर जो है ये 1958 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर के द्वारा, कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल, कविता खड़ा बादल 1981, भीष्म साहनी, कोर्ट मार्शल 1991। तो कोर्ट मार्शल 91 में, उसके 10 साल पहले कविता खड़ा बादल में भीष्म साहनी, 72 में कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर 1958 में विष्णु प्रभाकर। पहले इस तरीके से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, परंतु इस समय अब क्वेश्चन का ट्रेंड आप देखेंगे तो इसमें आपके जो गद्य की विविध विधाओं में है, जितने भी पाठ्यक्रम में लगे हैं विधाएं, उनको आप पढ़ेंगे उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कि सिर्फ आप प्रश्नकाल का प्रकाशन वर्ष रट ले या पात्र परिचय। तो बहुत ही कम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है। यहाँ पे आप लगा देखिए ये सब यूजीसी नेट के क्वेश्चन है और सभी में प्रकाशन वर्ष या नाटक की रचना, नाटककार के नाम या उनके पात्र परिचय इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, केशरी लाल गोस्वामी, मयंक मंजरी, हरिऔध, रुक्मणी परिणय, ज्वाला प्रसाद मिश्र, सीता वनवास, प्रसाद सज्जन। निम्नलिखित में से अगर देखें तो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो जो भी निम्नलिखित देखे तो निम्नलिखित में से दो समानांतर, एक नहीं बल्कि दो समानांतर जो कथा प्रसंग है उन पर चलने वाला जो शंकर शेष का नाटक है, कोमल कांधा, एक और द्रोणाचार्य, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर। तो शंकर शेष का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक एक और द्रोणाचार्य है, ये 1977 में लिखा गया था। तो शंकर शेष ने जो एक और द्रोणाचार्य 1977 में लिखा है। बाकी कोमल कांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980 में लिखा गया। ये जो एक और द्रोणाचार्य है ये तो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। जो महाभारत काल में द्रोणाचार्य हैं उनका पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पे देखिए जो महिला नाटककार हैं उनका सही से क्रम लगाना है। बिना दीवारों का घर, जो राम रच राका, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग। तो यहाँ पे देखिए जो बिना दीवारों का घर है ये किसके द्वारा है? बिना दीवारों का घर, यानी घर भी बना तो बिना दीवार के, ये मनु भंडारी जी का है। मनु भंडारी जो है इनके द्वारा है। अगर ये नाटक का नाम देखें तो बिना दीवारों का घर जो है मनु भंडारी जी का है। ठहरा हुआ पानी 1975, शांति मेहरोत्रा, ठहरा हुआ पानी 1975, शांति मेहरोत्रा। जो राम रच राका 1981, इंद्रलाल पांडे, नेपथ्य राग 2004, मीराकांत। निम्नलिखित में से अगर देखें तो यहाँ पे भी सूचियों को कालक्रम से मिलाना है। जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, प्रतिभा का विवाह, पृथ्वीराज की आंखें। तो यहाँ पे जो जोंक है ये उपेंद्रनाथ अस का एकांकी है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप ये सेठ गोविंद दास का रचना है। यानी एकांकी जो है एकांकी काल का क्रम से मिलाना है। तो जोंक एकांकी उपेंद्रनाथ अस का है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का है। प्रतिभा का विवाह ये भुवनेश्वर का है एकांकी। और जो पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा जी का है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक पर लाश रूप कहा है? देखिए ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया है और यूजीसी नेट में आया है 15 में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1850 से 1885 उनका समय काल रहा है और इन्होंने 1880 में जो भारत दुर्दशा लिखा था, 1880 में भारत दुर्दशा को नाट्य रासक पर लाश रूपक कहा जाता है। इस नाटक में भारतवर्ष की जो तत्कालीन परिस्थिति उनका चित्रण है, वो अंग्रेजी राज्य की जो अप्रत्यक्ष निंदा है वो भी है। भारतेंदु के अन्य नाटकों में देखें तो वैद की हिंसा नाबोधी 1873 में, वैद की हिंसा नाबोधी 73, प्रेम जोगनी 75, विशेष विष मौसम 76, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 80, नील देवी 81, अंधेर नगरी 81, सती प्रथा 83। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? समस्या क्या है? जातिवाद। तो जातिवाद की समस्या को किसमें उठाया गया है? तो जातिवाद की समस्या जो है कोर्ट मार्शल ने। अब यही कोर्ट मार्शल का क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी अलग है कि ये जो स्वदेश प्रकाश का जो है स्वदेश जो है इनका जो ये नाटक है कोर्ट मार्शल, ये कोर्ट मार्शल जो है बेसिकली इसमें जातिवाद की समस्या जो है किस तरीके से बहुत ही प्रासंगिक रूप में दिखाया जा रहा है यहाँ पे नहीं फौज में भी। तो कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को किया गया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार उनके द्वारा ये रचना है। और बाकी नाटक बाल भगवान 1989 में है। लेखक इसी शीर्षक की कहानी का नाटक रूपांतर ही है, नाटक बाल भगवान 1989। कोर्ट मार्शल 91, फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या, जलता हुआ रथ, शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष और दर्द दिखाया गया है, शोषक और शोषित, जलता हुआ रथ 1998। सबसे उदास कविता 1998 में, वर्ग संघर्ष का चित्रण है। काल कोठरी ये कलाकार की पीड़ा का चित्रण है 1999 में। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पोनी यमदी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का
कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बालपोनियम द फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? तो ये राजा नंगा है, शस्त्र संतान, लोमड़ भेष कैंप। तो रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक है लोमड़ भेष। 1980 में है बेन जॉनसन के नाटक बालपोनिया द फॉक्स का हिंदी रूपांतर है। ये मूल रूप में जो है बालपोनिया द फॉक्स इंग्लिश में था, इसको लोमड़ भेष से रामेश्वर प्रेम ने अनुवाद किया था। इनके अन्य नाटक में चाटाई, राजा नंगा है, कालपात्र, आज्ञात घर, अंतरंग कैंप, शस्त्र संतान ये है। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, बहनें, तौलिए। इसमें देखिए बहुत ही अच्छी, अगर कहें कि मुद्दे को अगर देखें तो ये जो प्रसिद्ध सूखी की डाली है ये बहुत ही अच्छी एकांकी है। सूखी डाली जो एक ये उपेंद्र नाथ अस्क 1910 से 96 की एकांकी है, 1910 से 96 में। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया कि बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एकता के सूत्र में बांध कर रखना ये बहुत मतलब कि बड़ा काम होता है। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी निम्नलिखित है। जोंक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी वेश्या। तो अस्क की एकांकियों में ये सभी आते हैं। और जो सूखी डाली है, सूखी डाली ये भी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी एकांकी की श्रेणी में माना जाता है इसको। तो यहाँ पे जोक है, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए, पापी वेश्या। पाठ्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है? त्रिशंकु, आलापसर, भूख आग है, विषबंश। तो यहाँ पे देखिए त्रिशंकु 1973, ब्रजमोहन शाह, आलापसर 1979, मुद्रा राक्षस, भूख आग 1998, कृष्ण बलदेव वैद, विश्वंश 1999, राजेश जैन। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किस चीज का प्रतीक है? तो मुद्रा राक्षस का जो तिलचट्टा नाटक है उसमें तिलचट्टा किसका प्रतीक है? इसमें जो तिलचट्टा है ये यौन कुंठा का प्रतीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाटककार जो मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा है उसमें तिलचट्टा यौन कुंठा को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इसके अन्य नाटकों में इनके अन्य नाटकों में देखें तो योर्स फेथफुली, यानी ये जो मुद्रा राक्षस द्वारा जो ये लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा है तो मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं। और इन्हीं के द्वारा और भी जो नाटक लिखा गया है योर्स फेथफुली 1947 में, मर्जिमा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अप्सर, गुफाएं हैं, संतोला। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा है, हास्य की। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? नाटक, कहानी, प्रश्न, गीति, पदक। तो यहाँ पे अगर देखिए तो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी अन्य नाटक समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि है। एकलव्य नामक कृति के लेखक, एकलव्य जो नामक कृति के लेखक हैं एकलव्य, रेशमिताई, चारु मित्रा, बादल के ऋतु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पांच जन, पृथ्वीराज की आंखें, भी बुद्धि, सप्त किरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदा, बापू, इंद्रधनुष, दिनजिम आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी है। डॉक्टर नगेन सोमनाथ गुप्त तथा अगले प्रसाद को हिंदी साहित्य एकांकी विधा का प्रवर्तक माना जाता है। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? चरणदास चोर प्रसिद्ध नाटक लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की है। चरणदास चोर करके ये प्रसिद्ध नाटक लेखक रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाटक कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागरिक, ध्रुवशावनी, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली। तो ये जो सिंदूर का होली है ये प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। छायावाद के प्रमुख स्थान में प्रसाद न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखे हैं वरन नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर भी प्रदान किया है। प्रसाद के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवशावनी, चंद्रगुप्त तथा एक कूट है। प्रसाद की करुणालय का नाट्य रूप क्या है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो करुणालय है, करुणालय का नाट्य रूप है। छायावादी कविता के समर्थ तथा सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशावनी, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा करुणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की। प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक कूट है जबकि सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुवशावनी आदि उनके ऐतिहासिक नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो अंधा युग एक गीत नाट्य है जो कि 1955 में कब लिखा गया? 1955 में लिखा गया। महाभारत की जो कथा है उस पर आधारित नाटक अंधा युग एक गीत नाट्य 1955 में लिखा गया। कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास गीत में कृष्ण केंद्रित तक के कालखंड पर है। अंधा युग में 5 अंग है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का आदि सत्य, गांधारी का श्राप एवं क्रम का आत्महत्या। कौन सा नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा नहीं गया है? लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, रक्त कमल। तो यहाँ पे देखिए पहले तले जमीन दिया भी नहीं है बाकी इसमें ऑप्शन में रक्त कमल। तो यहाँ समझना ये रक्त कमल मिस्र का है कि लाल का है? तो रक्त कमल है ना, तो कमल तो रक्त कमल जो है ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है। देखिए लाल कमल होता है तो लाल ने लिखा है कमल, रक्त कमल, और ना कि मोहन राकेश। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर है। उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की थी। संख्या कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन 58, लहरों के राजहंस 63, आधे अधूरे 69 में। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास की प्रवेश रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंधित कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन के बारे में है और लहरों का राजहंस में नंद और सुंदी की कथा के माध्यम से महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये कथा प्रस्तुत है। कौन सी कृति मातेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, मधुदशा, देवनगरी, वैदिक हिंसा नवती। तो भारत हरण जो है ये देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखित नाट्य कृति है। भारत हरण किसका है? देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा नाट्य कृति लिखा गया। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा नवती भारतेंदु की नाट्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर अभी तक 17 नाटकों की रचना की जिसमें कुछ अनुदित है कुछ मौलिक है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को जो कोणार्क नाटक है, यानी एक तरह पे प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र है विष्णु और जो कोणार्क नाटक है इसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। इनके अन्य नाटकों में अगर बात करें तो सादिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, जबकि शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत का गीति नाट्य है। शिल्पी पंत का है।
आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, राधा त्रिलोक गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण प्रताप नारायण। तो सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों के रचनाकार हैं राधा त्रिलोक गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, हरिश्चंद्र, श्रीनील देवी, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक नल दमयंती स्वयंवर। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट इनके द्वारा रचित नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बृहद लीला आदि। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है गौ संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक रूपक, कली प्रभाव, हठी अमीर। यहाँ पे देखिए दिया है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार तो ज्वालामुखी। इस कथन का संबंध है, ये कथन हिंदी छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाट्य चंद्रगुप्त से है। कार्नेलिया ने किसने कहा है? कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा है। कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। मादा कैक्टस जो है नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस, रागे राघव, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण लाल जयशंकर। तो अंधा कुआं हो, मादा कैक्टस हो, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर। अब देखिए सूखा सरोवर भी है, कुआं भी अंधा है, अंधा कुआं है, सूखा सरोवर है और उस सूखे कुएं में 3 आंखों वाली मछली दिखती है और मादा कैक्टस भी है। इससे बन जाता है नाटक बहुरंगी। नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुखी, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्पूर दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिशन, गंगा माटी, सबुर पंक्षी, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन, सुंदर रस, कॉफी हाउस में इंतजार तथा हाथी घोड़ा चूहा आदि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकतावादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण, उपेंद्र नाथ, धनवीर भारती, रामकुमार वर्मा। तो ऐतिहासिक नाटककार की बात करें तो रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार है, एकांकी के प्रवर्तक है। उपेंद्र नाथ अस्क समस्या नाटकों के नाटककार है, जो समस्या नाटक लिखा जाता है अस्क समस्या नाटक के नाटककार है तथा एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार भी है। लक्ष्मी नारायण लाल सामाजिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक नाटककार है और धनवीर भारती गीति नाट्य परंपरा के नाटककार है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, नील देवी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। तो जो बैरगी हिंसा नाम होती, विशद विस्मोल्दम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधी नगरी, सती प्रताप, हरिश्चंद्र मौलिक नाटक है, जबकि रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, संयोगिता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांतक नाटक भी माना जाता है। ये जो मुद्रा राक्षस नाटक है इसके नायक कौन है? सिद्धार्थक चाणक्य, समितार्थक चंद्रगुप्त। यहाँ पे देखिए मुद्रा राक्षस जो नाटक है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। ये संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। एक मुद्रा राक्षस नाम से एक नाटककार भी है। तो ये मुद्रा राक्षस नाटक के बारे में पूछ रहा है, किसी नायक कौन है? एक नाम भी है मुद्रा राक्षस नाटककार का। तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है और ये संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा जो रचित 7 अंकों का नाटक है, वीर रस प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्रों में है नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलय केतु, छपड़क, चंदनदास, शंकरदास, करभक्त आदि स्तूप, जीव ग्रंथ, विष्णु पुराण। यह राजनीतिक दृष्टि उत्कृष्ट नाटक है। निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के तहत नहीं है? फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य। यह नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के लिए 5 भाग किए गए हैं, जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं, आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, न्याप्ति, फलागम। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो भारतेंदु की कौन सी नहीं है? बैत की हिंसा, पद्मावती, विशेष विस्मोदम, बासादर्पण। तो जो पद्मावती है भारतेंदु की रचना नहीं है, पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। पद्मावती बालकृष्ण भट्ट के नायक है, जबकि बैत की हिंसा, नाभूति, विशेष विस्मोदम, बासादर्पण, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि भारतेंदु का है। बाबू तुकाराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो यहाँ पे बाबू तुकाराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? बाबू तुकाराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया है। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। तो 5वां जो पैगंबर है उसके नाटक के लेखक कौन है? 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी इनके अनुदित नाटकों में रत्नावली, विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी। इनमें से कौन भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली, विद्यासुंदर। तो विद्यासुंदर जो अनुदित है, जबकि भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, बैदगी, सहिंसा होती, विशेष विस्मोदम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना किसने की? तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना करने वाले कौन थे और कहाँ पे किया गया? तो ये भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच ये बंगाल में स्थापित हुआ। अंग्रेजों द्वारा पहला रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। काशी नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? काशी में नेशनल थिएटर खुला, उसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरक रहे। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटकों में मयंक मंजरी आता है। मयंक मंजरी के रचयिता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है। इनके अन्य नाटक में चौपट चपेट भी है, चौपट चपेट। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? शेक्सपियर के जितने भी नाटक हैं सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया है। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता, तो ये संभवामी युगे युगे जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो इसके है जे जे हरिजीत जो है इनके द्वारा संभवामी युगे युगे नाटक रचा गया है। अन्य रचनाओं में रामायण है, महाराज नंद कुमार, सम्राट स्कंद, विद्रोहिणी, बैतरणी के पार आदि। प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो विशाख 21 में, अजातशत्रु 22, कामना 27, स्कंद 28। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? कार्नेलिया जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। नाटक रचयिता प्रसाद है और चंद्रगुप्त नाटक की स्त्रियों में कल्याणी, एलिस, यहाँ पे कल्याणी और एक पात्र एलिस भी है, मालविका, अलका, सुहासिनी। तो कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, ये 5 पात्र हो गए।
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, हरिकृष्ण प्रेमी, सिद्धलिंग पट्टर सिद्धि। और सामने यहाँ रचना दिया गया है। तो इसमें अगर देखें तो सिद्धलिंग पट्टर सिद्धि ये सुमेलन अगर देखें तो निम्न का सही सुमेलन यहाँ पे दिया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, रूढ़ि सुमेलित नहीं है, विशाखा इनका नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग सही है, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, ये सभी सही है। यहाँ पे जो चतुर्सेन शास्त्री है उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक है और हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध है, शिवमाणात्र यांचा का विशाखा है। कल्पांतर जो है क्या है? कल्पांतर एक तरीके से एक गीत नाट्य है। कल्पांतर गीत नाट्य के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर है। तो यहाँ पे हमने कुल 50 क्वेश्चन कर लिए है और ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम, वहाँ से कनेक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पे करेंगे 351 नंबर से। धन्यवाद।